कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। स्वागत है आप सभी का एक और जीवन को राह दिखाने वाली मनोहर कथा में। आध्यात्मिकता और तत्व मीमांसा के दायरे में कर्म की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन पूर्वी दर्शन में निहित कर्म को अक्सर पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करते हुए कारण और प्रभाव के लौकिक कानून के रूप में वर्णित किया जाता है। इस ढांचे के भीतर उत्पन्न होने वाले कई सवालों के बीच एक पेचीदा क्वेरी सामने आती है, कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। यह गूढ़ प्रश्न कर्म और पुनर्जन्म की पेचीदगियों में गहराई से हमें अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। कर्म और पुनर्जन्म को समझना। कर्म और पुनर्जन्म की गतिशीलता को समझने के लिए इन अवधारणाओं को अंतर्निहित मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। संस्कृत से प्राप्त कर्म कार्रवाई या विलेख को दर्शाता है। यह इस धारणा का प्रतीक है कि हर क्रिया, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, परिणाम प्राप्त करता है जो किसी व्यक्ति के भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। दूसरी ओर पुनर्जन्म आत्मा की चक्रीय यात्रा में विश्वास को प्रस्तुत करता है, जहाँ यह कई जन्मों और मृत्यु को अलग अलग रूपों से गुजरता है जब तक कि मुक्ति या आत्मज्ञान प्राप्त न हो। इस ढांचे के भीतर सवाल है कि कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। महत्व मानता है। कुत्ते कई संस्कृतियों में वफादार साथियों के रूप में श्रद्धेय, वफादारी, साहचर्य और सुरक्षा जैसे विभिन्न लक्षणों का प्रतीक है। हालांकि एक कर्म के नजरिए से एक कुत्ते के रूप में पैदा होने वाली आत्मा के लिए अग्रणी परिस्थितियां अपने पिछले कार्यों और अनुभवों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले माना जाता है। जानवरों के जन्म पर कर्म प्रभाव की खोज। कर्म के जटिल टेपेस्ट्री में किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों और इरादों को उनके भविष्य के अवतार को प्रभावित करने के लिए माना जाता है। हिंदू और बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार प्राणियों को उनके संचित कर्म के आधार पर अलग अलग जीवन रूपों में पुनर्जन्म किया जाता है। इन कर्म छापों की प्रकृति प्रजातियों, परिस्थितियों को निर्धारित करती है और बाद के जीवन में एक का सामना करती है। जब सवाल उठाते हैं तो कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। कुत्तों के लिए जिम्मेदार गुणों से जुड़े कर्म छापों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में वफादारी, निष्ठा और निस्वार्थता जैसे गुणों का प्रदर्शन किया है, तो यह माना जाता है कि इन गुणों को आगे बढ़ाने और उन्हें संपन्न करने के लिए उन्हें एक कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म हो सकता है। इसके विपरीत नकारात्मक कर्म छापे, जैसे कि क्रूरता, आक्रामकता या जानवरों के प्रति उपेक्षा, आत्मा को एक ऐसे रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं जहां यह अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करता है। कर्म की कुछ व्याख्याओं में यह प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म के रूप में प्रकट हो सकता है। देखभाल और स्नेह से वंचित, जब तक कि कर्म ऋण संतुलित नहीं होता है। करुणा और सहानुभूति की भूमिका। कर्म और पशु पुनर्जन्मों की पेचीदगियों पर विचार करने में करुणा और सहानुभूति के गुण सबसे आगे आते हैं, जबकि कर्म की अवधारणा कारण और प्रभाव के यांत्रिकी को स्पष्ट करती है। यह सभी प्राणियों के प्रति सकारात्मक गुणों और दृष्टिकोणों की खेती के महत्व को भी रेखांकित करता है। इस दृष्टिकोण से सवाल है कि कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। केवल अटकलों को पार करता है और हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। यह हमें अपने कार्यों, दृष्टिकोण और अन्य प्राणियों के साथ संबंधों, मानव और गैर मानव दोनों के साथ संबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। जानवरों के प्रति दया और सहानुभूति को बढ़ावा देने से हम न केवल नकारात्मक कर्म छापों को कम करते हैं, बल्कि सभी भावुक प्राणियों की भलाई में भी योगदान करते हैं। इसके अलावा जानवरों के प्रति दयालु कार्यों को सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने, आध्यात्मिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। जानवरों के प्रति दया, देखभाल और सुरक्षा के कार्य सद्भावना और सद्भाव के पुण्य चक्र बनाते हैं, जिससे समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज दोनों की चेतना का उत्थान होता है। आध्यात्मिकता के दायरे से परे सवाल, कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। कुत्तों को दुनिया भर में विभिन्न पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में पूजित और प्रतीक दिया गया है। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में गॉड एनुबिस, जिसे एक सियार या कुत्ते के सिर के साथ चित्रित किया गया था, ममीकरण और बाद के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। इसी तरह नॉर्स पौराणिक कथाओं में वफादार हाउंड गामर ने हेल अंडरवर्ल्ड के दायरे की रक्षा की। ये चित्रण कुत्तों के आसपास के बहुमुखी प्रतीकवाद और सांस्कृतिक व्याख्याओं और मानव मानस में उनके महत्व को उजागर करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में कुत्तों को अक्सर वफादार साथियों, अभिभावकों और निष्ठा के प्रतीकों के रूप में चित्रित किया जाता है। साहित्य से लेकर कला तक, सिनेमा तक मनुष्यों और कुत्तों के बीच के बंधन को मनाया और अमर किया गया है, जो प्रजातियों की सीमाओं को पार करने वाले गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। सवाल, कौन सा कर्म एक कुत्ते को जन्म देता है। आत्मा खोज और आत्मनिरीक्षण की गहन यात्रा पर हमें आमंत्रित करता है। यह हमें कारण और प्रभाव के जटिल वेब पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे
हमारे अस्तित्व और सभी प्राणियों की परस्पर संबंध को नियंत्रित करता है। कर्म और पुनर्जन्म के ढांचे के भीतर कुत्तों सहित पशु जन्मों की परिस्थितियों को पिछले कार्यों और इरादों से प्रभावित माना जाता है। वफादारी, करुणा और सहानुभूति जैसे सकारात्मक गुणों को अनुकूल पुनर्जन्म में योगदान करने के लिए माना जाता है, जबकि नकारात्मक लक्षणों के परिणामस्वरूप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो सकती है। अंततः कर्म और इसकी अभिव्यक्तियों को समझने की खोज बौद्धिक जांच को पार करती है। यह हमारे दैनिक जीवन में करुणा, सहानुभूति और माइंडफुलनेस जैसे गुणों को मूर्त रूप देने के लिए कहता है। इन गुणों की खेती करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत नियति को आकार देते हैं, बल्कि दुनिया में सद्भाव और सद्भावना को बढ़ावा देते हुए चेतना के सामूहिक विकास में भी योगदान देते हैं। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।